लाल कृष्ण आडवाणी जी जो निकल रहे थे और बिहार में घुसने का काम कर रहे थे, तो लालू यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भरी मंच पे ये बयान दिया था कि सत्ता रहे कि जाए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने प्रदेश में कोई तरह का दंगा भड़कने नहीं दूंगा, हिंदू मुसलमान को लड़ने नहीं दूंगा। तो ये साफ साफ जाहिर है कि ना तो लालू जी में कभी ये लालसा रही, ना उनके बेटे तेजस्वी यादव जी में। जो आप हम लोग को कब्रिस्तान में मिट्टी देने के लिए जाने के लिए आप इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी थाना से, और हम लोग की मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए हम लोग को मस्जिद से परमिशन ले आने पड़ती। ये तो बहुत हम लोग के लिए हित की लड़ाई है, और हम लोग के साथ सारे मुसलमानों के साथ गलत बात करता हूँ। और आपके माध्यम से पूरे जिला वासियों को, जो इस समय आपका चैनल अभी देख रहे होंगे, सबको पहले से मैं शुक्रगुजार करता हूँ। आपके माध्यम से मैं आपको बिल्कुल एक संक्षिप्त में बता देता हूँ। आज आप लोग मीटिंग रखे थे यहाँ पे, क्या क्या चीज का मीटिंग था? ये वही इस मीटिंग का जो मेन उद्देश्य था कि हमें प्रदेश कार्यालय से जो सूचना मिली, उसी के तहत ये जो है हमारे अल्पसंख्यक कमेटी की एक टीम बुलाई गई, जहाँ पे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी भी थे। आप देख रहे होंगे इस समय हमारे प्रदेश महासचिव साहिल भाई बैठे हुए हैं, प्रधान महासचिव जो है रेहान साहब बैठे हुए हैं, युवा के जिला प्रदेश उपाध्यक्ष जो है सीनियर लीडर हमारे नन्हे भाई वो हैं, बगल में हमारे जिला अध्यक्ष फरहान साहब हैं, और उनके बगल में जो है खुर्शीद भाई मीडिया प्रभारी और महबूब राजद नेता, वो सारे हम लोग बैठे हुए। अभी इससे पहले बहुत सारे लोग भी थे। तो इस मेन मीटिंग का जो उद्देश्य यही था कि प्रदेश कार्यालय से जो हमें सूचना मिली, उस सूचना के तहत ये मीटिंग बुलाई गई, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात को कहने जा रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से वक्फ बिल को लेकर के जो केंद्र की जो सरकार है, जो छेड़छाड़ करने का जो साजिश की है और मुसलमानों का हक मारने का एक जो इसने षड्यंत्र रचा है, उसके तहत इन्होंने तो वो बिल लोकसभा में और राज्यसभा में पास करा लिया है। लेकिन हम लोग सारे जितने भी लोग हैं, हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं, और इसी के माध्यम से पूरे बिहार के सभी जिला में एक एक दिन में दो दो जगह पे चौपाल लगा करके उसके माध्यम से हम अपनी बात पूरे जिला के लोगों को, पूरे गांव मोहल्ले के लोगों को, पूरे गली नुक्कड़ के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि इस बिल से जो ये वक्फ अमेंडमेंट जो है जो लागू किया गया है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है आने वाले कल में, खासतौर पे मुसलमानों को, उससे उन लोगों को अवगत कराएंगे। और इस चौपाल में बिहार के हमारे राजद के जितने भी तमाम सीनियर लीडर हैं, चर्चित चेहरे जैसे अली अशरफ फातमी साहब हैं, कारी शोएब साहब रहेंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, हमारे जो अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो है अनवर साहब, वो खुद मौजूद रहेंगे, शहनवाज भाई वो रहेंगे, किशनगंज के जो हमारे और विधायक हैं राजद के वो लोग रहेंगे। तो ऐसे तमाम चर्चित अख्तरुल इमाम शाहीन साहब वो रहेंगे। तो ऐसे तमाम जितने भी दिग्गज नेता हैं, उन लोगों को पूरे सीमांचल की जिम्मेदारी दी गई है, और हम लोग का जो काम है कि हम लोग पूरे अपने अपने जिला में चौपाल के माध्यम से वो लोग आएंगे और पूरी तरीके से इसको संक्षेप में बताने का काम करेंगे। जैसा कि आपको दो तीन बात मैं अभी आपके माध्यम से मैं आपको बता दूं ताकि सारे लोग सुन सकें। जैसा कि जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया और जिस तरीके का भ्रम जाल जो फैलाया जा रहा है कि ये कहा भी जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि वक्फ जिस जमीन पर, जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख दे, वो जमीन, वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई, आप उस पर फिर कोई तरह का कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई सुनवाई, जबकि ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक अपना भी कमेटी है जहां पर आप केस दाखिल कर सकते हैं। अगर वहां पे भी रिजेक्ट होता है तो आप इसकी याचिका हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। संविधान हमें ये अलाउ करता है कि अगर हाई कोर्ट में भी अगर नहीं हुआ तो हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये कानून है, इस तरीके का कानून है कि कोई भी आकर के आपकी अपनी निजी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं बता सकता है। तो इस तरह का भ्रम जाल भी फैलाया जा रहा है। और जो भी संशोधन जो किया जा रहा है, जिस तरीके का जो ये संशोधन करने का जो काम कर रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हक मारने का काम हो जा रहा है। उसके बाद एक सवाल ये भी है कि आप कोई भी माइनॉरिटीज का जो मुस्लिम माइनॉरिटीज का जो भी ट्रस्ट है, उसमें आप कोई भी नॉन मुस्लिम या अदर रिलीजन को कैसे, जैसे आप अगर देखा सिक्स कम्युनिटी का एक अपना बोर्ड है, जैन कम्युनिटी का अपना बोर्ड है। अभी आपने देखा होगा राम मंदिर में जो राम मंदिर ट्रस्ट जो बना है, उसमें कितने मुसलमानों का आपने रखा है।
आपने कितने मुसलमानों को उसमें जगह दिया उस ट्रस्ट में, उस कमिटी में? तो कहना सिर्फ और सिर्फ साफ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना है, उसको परेशान करना है और हर तरीके से उसको आप प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और आप एक चीज ये भी देख लीजिए कि अभी जितना भी आप सिनेरियो अगर देखते हैं तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि सारा चीज ये बचा के रखते हैं चुनाव के टाइम में। अभी चुनाव होने वाले हैं बहुत जगह पे, और ये जो अपना जो ये जो काम करने का जो काम किए, ये ठीक उसी समय में ये करने का काम किया है। अच्छा देखिए, अब अगर चुनाव को लेकर बोल रहे हैं तो इसमें तो बीजेपी को नुकसान होगा, मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। जेडीयू को जो मुस्लिम वोट मिलने वाला था वो तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी इससे विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि देखिए, एक तो भाजपा खुद ही कहती है कि हमें मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा कि जितने भी दिग्गज जितने भी मंत्री है, विधायक हैं, सांसद हैं, खुद बोलते हैं कि उन्हें मुसलमानों की जरूरत नहीं वोट की। लेकिन तो फिर आप पीएम तो ये बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास बोल रहे हैं। तो अभी अगर ये चीज आप खुद देख रहे हैं, आप लोग ज्यादा बेहतर खुद जान रहे हैं कि अगर सबका साथ सबका विकास की बात अगर वो कह रहे हैं तो कहां पे सबका साथ सबका विकास हो रहा है? आप क्यों इस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए जा रहे हैं? आप अपने नेता के जबान पर लगाम क्यों नहीं लगाने का काम कर रहे हैं? आपको तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये तो कतई नहीं हो पा रहा है। अभी आपने देखा होगा जैसे कानून लागू हुआ यूपी में, मतलब एक दो तीन मदरसा पे जो है कार्रवाई उन्होंने करना शुरू कर दिया। आपके ही क्या कहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है एसएचओ के बयान को सही साबित करने का काम करते हैं। तो अगर ये चीज अगर प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं, या तो प्रधानमंत्री जी गलत बोल रहे हैं या तो उनके नेता गलत बोल रहे हैं, दोनों में से तो कोई एक तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ तो नहीं दिख रहा है सबका साथ सबका विकास। अच्छा, वक्फ बिल के विरोध में जो स्टैंड लिए हैं आरजेडी सरकार, अभी तेजस्वी यादव का भाषण आया कि मतलब अगर हमारी सरकार बनती है तो हम वक्फ बिल को लागू होने नहीं देंगे बिहार में। ये सिर्फ राजनीतिक है या वाकई में मुस्लिम का मतलब सपोर्ट में उतरते हैं आरजेडी? ये तो आप बेहतर जानिएगा, और आप देखते हुए आ रहे होंगे कि कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इसको राजनीति से हट करके कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब वो दौर भी था, जब बाबरी मस्जिद जब ढाई गई थी और जिस तरीके का राम रथ लेकर के जो लाल कृष्ण आडवाणी जी जो निकल रहे थे और बिहार में घुसने का काम कर रहे थे, तो लालू यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ी मंच पे ये बयान दिया था कि सत्ता रहे कि जाए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने प्रदेश में कोई तरह का दंगा भड़कने नहीं दूंगा, हिंदू मुसलमान को लड़ने नहीं दूंगा। तो ये साफ साफ जाहिर है कि ना तो लालू जी में कभी ये लालसा रही, ना उनके बेटे तेजस्वी यादव जी में कभी ये लालसा रही। आपने और एक बात कही थी जो बहुत ज्यादा अभी वायरल हो रहा है वीडियो, जिस दिन वक्फ बिल को लेकर सुनवाई हो रही थी, मतलब बातचीत संसद में बातचीत चल रही थी, उस दिन एक वीडियो वायरल हुआ था, अभी देखे होंगे उस वीडियो को, जिसमें कहा गया है कि वक्फ बिल को लेकर एक कड़ी कानून बनना चाहिए। देखिए, वक्फ बिल को लेकर कड़ी कानून बनना चाहिए, ये किस संदर्भ में कहा गया है? बीजेपी उसी को दिखा रहे हैं कि हम जो लालू जी बोले थे वो काम हम कर रहे हैं। नहीं, लालू जी क्या, लालू जी जिस संदर्भ में बोले, हाँ, वो संदर्भ वो अलग चीज था। और भाजपा जिस चीज को, अरे तो लालू जी तो बहुत कुछ बोले, अगर सारी बात लालू जी की मान रहे हैं तो आप सत्ता छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए सत्ता, लालू जी को बैठा दीजिए प्रधानमंत्री, उनको बना दीजिए। अगर आप लालू जी का सारा बात समझ रहे हैं, मान रहे हैं, तो आप हटा दीजिए अपने आप को, लालू जी को हटा दीजिए गद्दी पे। तो कहने का देखिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये किसी के चीज को लेके कहीं पे ला करके डालने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। बस एक साफ समझ लीजिए, हमारे जो नेता हैं वो हमेशा गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के चले हैं। बिहार में एकता का जो है मिसाल कायम उन्होंने किया, और बिहारी नहीं, उनका डंका देश और विदेश तक में बजा है। ये लोग ने, हिंदुस्तान के सारे लोगों ने देख रखा है, तो उनका कंपेरिजन कोई नहीं कर सकता है। और मैं आपको फिर से आपके माध्यम से बता देता हूं कि इसमें कोई भी राजनीतिक तुष्टीकरण नहीं हो सकती है। ये साफ साफ जनता, यहाँ के लोग और माइनॉरिटीज के लिए ये हक की बात की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप एक तो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, आप सेकुलर का चादर चढ़ाए हुए हैं, लेकिन आपका जो लहजा बता रहा है कि वो साफ साफ जो दिखा रहा है, वो लोग समझने में मजबूर हो रहे हैं कि आप किस दिशा में जाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम साफ साफ बात है कि सत्ता का जो लालच करता है वही ये सब चीज करेगा। हमारे नेता कभी भी सत्ता के लोभ में नहीं आए। अगर सत्ता का लोभ अगर होता तो बहुत सारे जगह पर वो आराम से जाके, उनके बेटा भी जो तेजस्वी यादव जी जो है वो भाजपा के साथ मिलकर के सरकार अभी बना करके बैठे हुए होते। नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, उनसे किसी मुसलमान ने ये उम्मीद नहीं की थी कि नीतीश कुमार जी
इस बिल को लेकर के समर्थन करेंगे। और उन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से पीठ पे छुरा भोगने का काम उन्होंने किया है कि एक तरफ टोपी पहन करके अवतार खाए मुसलमानों के साथ, दूसरी तरफ उनके ही सामने खड़े होकर के उनके हक को छीनने का काम भी किया नीतीश कुमार। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की राजद। जी तो क्या कहना चाहेंगे, ये आप लोग फिर से मतलब नुक्कड़ सभा लगाने का शायद कुछ बोल रहे हैं? जी, हमारे प्रदेश कार्यालय से ये आदेश आया है कि हम लोग को नुक्कड़ सभा करना है और लोगों को जागरूक करना है वक्फ बिल के बारे में। और वक्फ बिल जो चौपाल लगाना है हम लोग चौपाल लगाएंगे जी। चौपाल लगा के सारे लोगों को, हम लोग को पब्लिक को, आम पब्लिक और सारे ग्रामीण लोगों को हम लोग को जागरूक करना है। यहाँ कहीं ना कहीं मुस्लिम तो ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ राजनीति के लिए आरजेडी ये कर रहे हैं? ये तो राजनीतिक के लिए लड़ाई नहीं है, ये तो सब मुसलमान के लिए लड़ाई है। एक जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। इस राजनीतिक की लड़ाई नहीं है, हम लोग के मुसलमानों की लड़ाई है। ये वक्फ बिल पे आपको अभी जो कुछ दिन अभी कल की एक न्यूज़ दिया गया है कि जो आप हम लोग को कब्रिस्तान में मिट्टी देने के लिए जाने के लिए आप इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी थाना से, और हम लोग की मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग को मस्जिद से परमिशन ले आने पड़ती। ये तो बहुत हम लोग के लिए हित की लड़ाई है और हम लोग के साथ सारे मुसलमानों के साथ गलत कर रहा है। ये बीजेपी की सरकार ये हम लोग को गुमराह बनाकर, और ये हमारे पलटू चाचा, नीतीश चाचा कहिए, वो तो सब मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हमारे जो किशनगंज में या पूरे बिहार में जो भी मुसलमान लोग आज जदयू में जुड़े हुए हैं, हम इन्हों से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने हित की लड़ाई देखिए, अपनी पार्टी की लालच मत कीजिए, अपनी कुर्सी की लालच मत कीजिए। देखिए कि मुसलमानों के साथ क्या हो।